बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। बहुत बहुत शुक्रिया। गीतकार रचनाएं जो लिखता है वो जज्बात उसके अपने जरूर होते हैं, लेकिन ऐसे जज्बात सिर्फ एक इंसान के दिल में नहीं होते। अगर देशभक्ति के बारे में कोई कल्पना करता है, देशभक्ति के बारे में कुछ रचना रखने की बात अपने मन में सोचता है, तो आप गहराई से अपने मन में जाइए, एकांत में जाइए। इस देश का वर्णन आप खुद भी बहुत अच्छे शब्दों की रचना के साथ कर सकते हैं। और फिर अगर इन गीतों को गाने का जज्बा, वो तो गायक में होता ही है। अपने देश का गुण गौरव कोई भी इतनी शिद्दत से कैसे गाता है, तो उसका अंदाज उसे कोई सिखाता नहीं, बल्कि ये जज्बा खून से पैदा हो जाता है। उसके रग रग में वही बात दोहराते रहती है, अपने वतन के लिए कुछ करने की। अगर जज्बा वो कुछ करने का रखता है, तो ज़रूरी नहीं उसके पास बंदूक या तलवार होनी चाहिए। उसके पास जो आवाज़ की ताकत है, जो रूहानियत है, उससे भी वो अपनी बात को मुकम्मल कर सकता है, अपने देश के देशवासियों तक पहुंचा सकता है। लता मंगेशकर जी का गाया अपने मातृभूमि को वंदन करता ये गीत कुछ इसी तरह का इशारा करता है। और इस गीत को लेकर नागपुर शहर की ऐसी गुलकारा इस मंच पर आ रही हैं जो शुरुआती दौर से लेकर अब तक संगीत के कई मकाम पार कर चुकी हैं। सह्याद्री संगीत रत्न से लेकर जी सारेगामापा के फाइनल तक आपने हमारे विदर्भ का, हमारे नागपुर शहर का नाम बड़ा किया है, अपने गुरुजनों का नाम बड़ा किया है। तो आप जोरदार तालियों से इस मंच पर बुलाइए अनुजा मेंघल साहू जी को अपने इस खूबसूरत वर्णन गीत के साथ।
वन्दे मातरं 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 वन्दे मातरं। कोई त्योहार हो, कोई खुशी का मौका हो, घर में हो या हमारे पास पड़ोस में हो, सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती है और वो अपनी खुशी को बांटता है तो वो है हमारे घर का नन्ना मुन्ना या नन्नी मुन्नी। और फिर हर खुशी में वो बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ शामिल होता है। और बच्चों को जब हम स्कूल में डालते हैं तो उनको पहली कक्षा से लेकर तो आखिर तक हमारे देश का इतिहास, हमारे देश के हर एक इतिहास पुरुष के बारे में बताया जाता है। और इतिहास तो सबका बहुत पसंदीदा विषय होता ही है। हम हमारी तमाम प्रेरणाएं जो लेते हैं इसी विषय से लेते हैं, जो हमारे देश को एक नया गौरव प्राप्त कर देते हैं। फिर जब ऐसा बच्चा जिसको इस देश का गौरव मालूम है, इस देश का जज्बा मालूम है और इस देश के लिए कुछ करने का जुनून उसमें बचपन से ही सवार हो जाता है, तब जब वो बच्चा किसी फौजी के गेटअप में आता है तब अपने आप को देश का वीर सिपाही समझता है और बड़े फक्र के साथ अपने देश का गुण गौरव करता है। और बस अपने तमाम बड़े बुजुर्गों से यही तो कहता है कि नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। जीवन आश्रय सेवा संस्था के ये तमाम बाल कलाकार ये बेहतरीन प्रस्तुति लेकर आप सबके बीच में आ रहे हैं, लेकिन चाहूंगा कि जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें इन बाल कलाकारों का। भारत माता की, भारत माता की। बहुत खूब, बहुत अच्छे। कौन कहता है कि इन बच्चों का कोई नहीं है? संपूर्ण भारत और हम भारतवासी, संपूर्ण सारा आलम इन बच्चों का है, इनकी हंसी का है, इनके जश्न का है। मैं फिर एक बार आह्वान करना चाहूंगा आप सभी से कि जीवन आश्रय सेवा संस्था जो इन अनाथ बच्चों को और वृद्ध माता पिताओं को पालने का जिम्मेदारी लेती हैं, और उनके लिए अगर आपको कुछ करने का जज्बा जागता है तो ज़रूर आप जीवन आश्रय सेवा संस्था के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। उनके प्रतिनिधि हॉल के बाहर बैठे हैं, आप उन्हें भी अपनी मदद दे सकते हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में खास तौर पर कामठी से, MES मिलिट्री से विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। मैं शब्द सुमनों से सुनील आर गजबी और हम तमाम कलाकारों की ओर से उनका स्वागत करते हैं। एन कृष्णन साहब, असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर आप हैं, जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। सूबेदार MP सिंह जेई, नायब सूबेदार किशोर कुमार साहब जेई, अनिल खांडेकर सर जेई आप भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। विजय नारनवरे जी, मिलिंद रामटेके, BS वानकर सर, मिलन ग्रुप के सभी पदाधिकारी और सभासद यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ख़ास तौर पर RR हटवार जी भी हमारे बीच उपस्थित है। एक बार चाहूँगा कि आप सभी के लिए ज़ोरदार तालियां बजाकर उनका यहाँ स्वागत करें। आइए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और अगला एक ऐसा अंदाज कि अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आप सिर्फ जज्बा रखते हैं हिंदुस्तान के लिए, और जो हिंदुस्तान के बाहर अपने काम के सिलसिले में हैं और वहाँ रहकर भी हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या सोचेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस देश में गए वहाँ उन्होंने जो सभाएं ली, उन सभाओं में इतनी हजारों की तादाद में जो थे वो कौन थे? वो हमारे हिंदुस्तानी भाई तो थे। और जब कोई वहाँ अपना जाता है, कोई संदेशा लेकर जाता है, तो यकीनन वो उतनी ही आत्मीयता से अपने देश से आए उस संदेशा लेकर आने वाले से मिलते होंगे, अपने जज्बातों को बयां करते होंगे। आज का दौर तो ई का दौर है, हर चीज ई हो गई है, फटाफट हो गई है। चिट्ठियों का दौर बंद हो गया है, मैसेज और व्हाट्सएप, फेसबुक न जाने कितना कितना हम आज यूज़ करते हैं। लेकिन वो जो दौर था कि देश के बाहर रहने वाला हिंदुस्तानी भी देश से मिलने के, चिट्ठी मिलने के बाद अपने जज्बातों को रोक नहीं पाता, और दूर दराज बैठे उस देश प्रेमी के लिए चिट्ठी आना, कोई संदेश आना, उसके लिए एक नया हर्षोल्लास भर देता था। कुछ इसी तरह का जज्बा पेश कर रहे हैं इस अंदाज के साथ लेकर फिर एक बार सुनील आर गजबी और राजू व्यास जी, साथ में हमारे सभी कलाकार इस अंदाज को।
चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। सात समंदर पार गया तो हमको जिंदा मार गया तो, खून के रिश्ते तोड़ गया तो, आँख में आंसू छोड़ गया तो। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। सुनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। तेरे दिल जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली। तेरे दिल जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सोना, पनघट सोना, घर शमशान का बना न होना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। तालियां। पहले जब तो खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। टोली में जब बैठे बहना, रास्ता देख रहे थे। मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है। तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगे
तूने पैसा बहुत कमाया, उस पैसे देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद आई है हम बेवतनों को याद, चिट्ठी वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती